हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हमें। तो इसमें आप लिखेंगे द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे भोजन में होते हैं, हमारे फूड में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट विटामिन का नाम बताना है जो उससे रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो जो मुख्य रूप से हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और इस न्यूट्रिएंट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। बी पॉइंट है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, अगर कुछ डैमेज हो जाता है उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स की। फिर सी पार्ट है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अच्छी आईसाइट के लिए, यानी कि हमारा जो विज़न है, यानी कि हमारी अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन चाहिए हमारी बॉडी को? वो होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा, हमारी आंखों के लिए। अब है डी पॉइंट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। उस मिनरल का नाम बताइए जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे भी आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम वो मिनरल है जो हमारी हड्डियों को हेल्दी रखता है, और स्पेशली कैल्शियम किस में मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी कि दूध और दूध से बनी चीज़ों में। तो सब बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमें दो फूड्स के नाम बताने हैं, भोजन यानी कि खाने की चीज़ों के नाम बताने हैं जिनके अंदर ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट है इसमें फैट्स। फैट किस किस में मिलता है? घी और बटर में। फिर है बी पार्ट, स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, यानी कि स्पेशली ये पूछना चाह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप? स्टार्च। तो ये मिलता है रो पोटैटो यानी कि कच्चे आलू में, और राइस में, चावल में। ठीक है, पोटैटो भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं आप रो पोटैटो ही लिखें। अगर आप पोटैटो लिखेंगे तो भी आंसर आपका ठीक होगा। पोटैटो, राइस। ठीक है, इसमें स्टार्च मिलता है। फिर है डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। इसमें आप आंसर में लिखेंगे स्पिनच, कैबेज, कैरेट, लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी, एनी 2, हमें कोई भी 2 लिखने हैं। तो स्पेशली हम कह सकते हैं जितने भी रॉ फूड होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं स्पेशली, उनमें डाइटरी फाइबर होता है। फिर डी पार्ट, प्रोटीन। प्रोटीन किस में मिलता है? मिल्क, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस। दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो आंसर में आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट्स। आपको ऐसे टिक करना है, दैट आर करेक्ट, जो सही हैं, क्रॉस दोज विच आर इनकरेक्ट, और उनके सामने हमें क्रॉस करना है जो गलत है। लेट्स स्टार्ट। इसमें ए पार्ट है, बाय ईटिंग राइस अलोन। सिर्फ चावल खा के वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ राइस खा के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज अपनी बॉडी की, यानी कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाने होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के अंदर सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगी, सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं किसी भी एक सिंगल चीज़ के अंदर। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सेकेंड है डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट।
जो किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? अगर हम बैलेंस डाइट खाएं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो ये वाला आप लिखेंगे करेक्ट। फिर सी है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो बैलेंस डाइट है जो हम अपनी बॉडी के लिए लेते हैं उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए, यानी कि सिर्फ एक तरह का भोजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइप की वैरायटी होनी चाहिए उस भोजन में। तो ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। फिर है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अगर सिर्फ हम मीट खाएं तो इससे क्या हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? नो, मीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन दूसरी चीज़ें मीट में डेफिशिएंट हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें आप लिखेंगे क्रॉस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें, डैश इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। उस बीमारी का नाम बताना है जो विटामिन डी की कमी से होती है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रिकेट्स। रिकेट्स वो बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है, तो इस ब्लैंक में आप लिखेंगे रिकेट्स। अब सेकंड है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या विटामिन का नाम लिखना है जिसकी वजह से बेरी बेरी नामक डिजीज होती है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो यहाँ आएगा बेटा विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कोजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। अब सी पार्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कोजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे स्कर्वी। फिर आते हैं डी पार्ट पर, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हिंदी हम रतौंधी बोलते हैं, ये आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है। इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कौन से विटामिन की कमी से होती है? ये विटामिन ए। जब हमारे भोजन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज होती है। सो बेटा ये सारे क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।